तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए DSSB की स्पेशल म्यूजिक क्लास लेकर के मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। और आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों हमारा स्वयंभू स्वर, जो कि DSSB का स्पेशल मेंशन टॉपिक है। और यहां से आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आ गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग को समझने की जरूरत है कि सहायक नाद क्या है ना। सहायक नाद क्या है? तो सहायक नाद मुख्यतः तंत्री वाद्य से संबंधित है, यानी कि जो तारों से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सहायक नाद उन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित एक संज्ञा है। तो सहायक नाद है क्या? सहायक नाद या ध्वनि का अर्थ है वह ध्वनियां जो तंत्री को झंकृत करने के उपरांत मूल स्वर के साथ सूक्ष्म रूप से स्वतः ही उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? हमारी सहायक नाद। मान लीजिए हमारे पास एक तंत्री वाद्य है, जैसे सितार ले लीजिए। हमारे पास एक क्या है? तो सितार वाद्य है। सितार में हमारे पास एक तार है, उसका जो स्वर है वो षड्ज है। तो हमने उसको एक बार बजाया है ना, एक बार बजाया तो बजाने पर सा तो निकलेगा ही, सा स्वर तो उसके साथ जो मेन स्वर है, मूल स्वर है, वो तो बजेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सूक्ष्म रूप से और कुछ और भी स्वर जो हैं वो बजते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सहायक नाद कहते हैं। अब सहायक नाद के अन्य नाम क्या है? तो दैट इज स्वयंभू स्वर और ओवरटोन। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो बोला था कि स्वयंभू स्वर पढ़ाएंगे और आप हमको सहायक नाद पढ़ाने लगे। तो सहायक नाद इसलिए पढ़ाया क्योंकि सहायक नाद का ही अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो स्वयंभू स्वर। आप सहायक नाद कहिए या स्वयंभू स्वर कहिए, बात एक ही है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो ओवरटोन कहा जाता है। स्वयंभू स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो रामामात्य जी ने किया। किस ग्रंथ में किया? तो स्वरमेल कलानिधि में किया। स्वरमेल कलानिधि के किस अध्याय में किया? तो तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में उन्होंने स्वयंभू स्वर का उल्लेख किया है। ठीक है। अब स्वयंभू स्वर को सर क्या, अब आप बात बताइए सर, हम लोग हर अगर तार को बजा के सुनने लगेंगे कि कौन से स्वर के साथ और कौन कौन सी सूक्ष्म ध्वनियां निकलती हैं, तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताओ सर कोई बात, तो लोग बता देते हैं कि आप स्वयंभू स्वर को देखिए, प्रत्येक स्वर के स्वयंभू स्वर को ज्ञात किया जाने के लिए हमको गणित का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। यानी कि गणित की सहायता से, मैथमेटिक्स की सहायता से हम हर एक स्वर के साथ निकलने वाली सूक्ष्म सहायक नाद या स्वयंभू स्वर को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज पता होना बहुत अनिवार्य है, वो है 12 के 12 स्वरों की जो है आंदोलन संख्या, है ना। 12 के 12 स्वरों की आंदोलन संख्या, जैसे षड्ज की है 240, कोमल ऋषभ की 254, शुद्ध ऋषभ की 270। ऐसे करते करते आपको 12 के 12 स्वरों की जो आंदोलन संख्या है वो पता होनी चाहिए, तभी यहां पे आप गणित का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए आइए, उससे पहले 2 पॉइंट और बता देते हैं कि स्वयंभू स्वर ज्ञात करने के लिए केवल 9 तक का गुणा किया जाता है। इसका अर्थ हम आगे बताएंगे। और 9 गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तंत्री वाद्य में अधिकतर 9 गुणा ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तंत्री वाद्य है सितार, क्या है? हमारे पास एक तंत्री स्वर है सितार। अब मान लीजिए इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो हमने मान लीजिए 12 फीट कर दी, है ना। कितनी कर दी? 12 फीट। वैसे इतनी होती नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 12 फीट कर दी। तो 12 फीट करने के बाद में उसमें अधिकतर जो सप्तक बनाए जा सकते हैं वो कितने हैं? तो 9 सप्तक बनाए जा सकते हैं, है ना। कितने? 9 ऑक्टेव बनाए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं। आप 20 फीट का सितार बना दीजिए, और भी आप जो है 10 गुना, 20 गुना या 8-9 गुना ऑक्टेव बना सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। 9 से जैसे ही आप ज़्यादा बनाते हैं तो फिर वो उनकी जो ध्वनियाँ है ना वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। फिर उसमें कुछ क्लियरिटी या आनंद नहीं आता है, फिर वो बस कानों को चुभने वाली ध्वनियाँ बन जाती हैं। इसलिए अधिकतर 9 गुना जो है ध्वनियाँ ली जाती है, या 9 गुना ऑक्टेव या सप्तक जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये धीरे धीरे समझ आएगा। अब हम लोग सा से लेकर के नी तक के, यानी कि 7 के 7 स्वरों में कौन कौन सी जो है स्वयंभू स्वर होती हैं या सहायक नाद होती हैं उसको ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है? जैसे हमने मध्य सप्तक का षड्ज ले लिया, मध्य सप्तक का षड्ज, तो आपको मध्य सप्तक के षड्ज की आंदोलन संख्या को कुल 9 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है?
कुल 9 बार लिखना है। तो मैंने लिख दिया आप सभी के लिए, देखो 9 बार लिख दिया। और इन सभी स्वरों को एक एक करके हर एक अंक से गुणा करना है। जैसे 240 का गुणा 1 से कर दिया, 240 का गुणा 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, ऐसे करते करते 9 तक का जो है हमको गुणा करना है। क्यों करना है 9 तक का गुणा, मैंने बताया था क्योंकि एक सप्तक में कुल कितने जो है हमें अधिकतर ऑक्टेव या सप्तक देखने के लिए मिलते हैं तंत्री वाद्य में, तो 9 ही मिलते हैं, ये इसका रूल है। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं गुणा। चलिए, हमारी मैथमेटिक्स उतनी तो अच्छी है नहीं, लेकिन जहाँ तक जानते हैं 240 का 1 से गुणा करेंगे तो 240 ही आता है, फिर 2 से करेंगे तो 480 आता है, 3 से करेंगे तो 720 आता है, 4 से करेंगे तो 960 आता है, 5 से करेंगे तो 1200 आता है, 6 से करेंगे तो 1440 आएगा, 7 से करेंगे तो 1680 मिलेगा, 8 से करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1920 और 9 से करेंगे तो 2160 हमको देखने के लिए मिलता है। अब आपको याद रखना है एक चीज़, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रूल है ना, क्या है, एक छोटा सा रूल। यहाँ पे मैंने आपको 12 के 12 स्वरों की जो है आपको आंदोलन संख्या लिख करके दी है। अब देखिए खेल, देखिए क्या करना क्या है, जो भी हमको वैल्यूज दी गई हैं हमको उन वैल्यू को 12 के 12 स्वरों की आंदोलन संख्या से मिलान करना है। जहाँ पे मिल जाएगा वो उसका सहायक नाद होगा। तो चलिए देखिए, तो अगर हम षडज को बजाते हैं तो हमें 240 मिलता है, तो बिल्कुल, तो षडज मिल गया हमको। तो षडज को बजाओगे तो मूल षडज तो निकलेगा। 480 किसकी जो है आंदोलन संख्या होती है, तो षडज की ही होती है, तार सप्तक के षडज की। आप तार सप्तक का षडज कहिए या मध्य सप्तक का षडज, है तो षडज ही, तो षडज भी निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए 720। अब आप बोलेंगे सर 720 का तो हमको यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है, तो कैसे निकालें। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको 720 को डिवाइड करना होता है, किससे, 2 से डिवाइड करना होता है ना। इसको आधा कर देंगे। अब आधा कर दीजिए, तो जहां तक मेरी गणित कह रही है तो 360 आएगा। अब ये जो 360 आया, क्या ये इनमें से किसी भी एक नंबर से मैच कर रहा है, ये चेक करना है आपको। तो कर रहा है सर 360 पंचम से कर रहा है, यस। आपने जैसे ही इसको 2 से डिवाइड किया, जैसे ही आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, तो 360। तो 360 का मतलब हमारे पास कौन सा स्वर मिल गया, तो पंचम, यानी कि षडज के साथ पंचम स्वर का भी जो है निकास होता है, अर्थात स्वयंभू स्वर जो है षडज का वो पंचम भी है। अब यहाँ पे 960 है, क्या है, 960। अब 960 को आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 960 डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो कितना आएगा, 480 आएगा। 480 का मतलब क्या है, तो षडज लीजिए, षडज लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1200 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो क्या 600 मैच कर रहा है किसी से, नहीं कर रहा है। अब 600 को फिर से डिवाइड कर दो 2 से, क्या करना है, फिर से डिवाइड कर दो। अब कितना आएगा, तो अब 300 आएगा। तो आपको तब तक डिवाइड करना है दोस्तों जब तक आपकी वैल्यू इन नंबर्स के बीच में ना आ जाए, आपको तब तक डिवाइड करना है। और बार बार 2 से, 1200 आ गया, 600 आ गया, फिर 600 नहीं मिला, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अगर मान लो 600 से डिवाइड करने के बाद भी हमको इसमें नहीं मिलता, इससे बड़ी वैल्यू मिलती, तो फिर से हम उसको डिवाइड 2 से कर देते। जब तक हमको इन स्वरों के बीच की जो है अंक ना देखने के लिए मिल जाए तब तक हमको डिवाइड करना होता है। ये इसका सिंपल सा रूल है, मतलब कैलकुलेशन आपके लिए आसान करने के लिए ये हमने किया है। तो आप 1200 को करेंगे 600 और 600 को आधा करेंगे 300, तो 300 किसकी आंदोलन संख्या है, तो गांधार की, यानी कि षडज के साथ साथ सूक्ष्म रूप से पंचम के साथ गांधार स्वर भी निकलता है। अब 1440 है, कितना है, 1440। अब 1440 को डिवाइड कर लीजिए आप किससे, 2 से, तो 720 आएगा। 720 इसमें नहीं है, फिर क्या करेंगे, 720 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 से, तो 720 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 360 आ जाएगा। तो 360 का मतलब हमारे पास पंचम तो पहले भी मिला हुआ है, तो यस बिल्कुल, यानी कि षडज के साथ जो है हमारे को पंचम भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे पंचम लिख देते हैं, पंचम लिख देते हैं। अब पंचम के बाद क्या है हमारा, तो 1680। तो 1680 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 840। 840 को फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 420। तो क्या 420 यहाँ पे कहीं भी कोई जो है किसी भी स्वर की संख्या है, तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 420। 420, लेकिन 420 देखा जाए तो हमारा शुद्ध दैवत और कोमल निषाद के बीच का है, तो ये हमारा कोई भी स्वयंभू स्वर नहीं है। यहाँ पे लगा देंगे हम क्या, एक क्रॉस, क्या लगा देंगे, एक क्रॉस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 1920 को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1920 को डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, तो 960 आएगा। 960 को फिर से डिवाइड करिए 2 से, तो 480 आएगा। यानी कि षडज हमको प्राप्त हो रहा है ना, चाहे वो तार सप्तक का ही हो, लेकिन है तो षडज ही। अब 2160 आ गया, 2160 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका 1080 आएगा। 1080 को डिवाइड करेंगे फिर से 2 से,
तो 540 आएगा। अभी भी वैल्यू नहीं मिली। अब 540 को भी डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 से, तो हमारे पास 270 आएगा। कितना आएगा, 270। क्या 270 किसी की आंदोलन संख्या है, तो बिल्कुल ऋषभ की आंदोलन संख्या, यानी कि षड्ज को बजाने से आपका सूक्ष्म रूप से ऋषभ में निकलता है। तो देखिए हमारे को षड्ज बजाने से कौन कौन से स्वयंभू स्वर मिलते हैं, तो पंचम मिलता है, गांधार मिलता है और ऋषभ मिलता है। बाकी षड्ज तो मिलता ही है, तो षड्ज तो मूल स्वर है, स्वयंभू स्वर नहीं कहलाएगा। यानी कि मध्य सप्तक के षड्ज तंत्री को बजाने से प, गा और रे स्वर की जो है सूक्ष्म रूप से उत्पत्ति होती है। कितना सिंपल हो गया देखो, है ना। अभी तो देखो मैं तो आपको लेंदी प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको ये 12 के 12 स्वरों का आंदोलन संख्या जब याद हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं ऋषभ का, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। देखो ऋषभ की मैंने जो है सारी की सारी आंदोलन संख्या यहाँ पे लिख दी 9 बार, और उनको 1 से 9 तक के जो नंबर्स हैं, जो संख्या हैं, उनसे गुणा कर देना है। तो आइए गुणा करते हैं, मिलके गुणा करेंगे, है ना, क्योंकि मैं भी आपके साथ मैथ सीख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 270 हो गया, 540, 810, 1080, 1350, 1620, ये आ जाएगा 1890, 2160 और हमारा 2430। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे, देखेंगे किन किन श्रुतियों से या किन किन स्वरों से मैच हो रहा है। तो 270 का मतलब क्या है, तो ऋषभ। तो ऋषभ में ऋषभ तो मिलेगा ही। 540 को आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 270, यानी कि ऋषभ ही मिलेगा हमको। अब 810 आ गया। अब आपको क्या करना है, तो 810 को डिवाइड करना है 2 से, तो 405 आ जाएगा। लेकिन धैवत हमारा कितने का होता है, तो 400 का होता है, यानी कि ये चढ़ा हुआ धैवत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 405 चढ़ा हुआ धैवत, ये यहाँ पे कहलाएगा। लेकिन ये इसका स्वयंभू स्वर नहीं कहलाएगा, बस हमने लिख दिया कि 405 मतलब चढ़ा हुआ धैवत हमारा है। अब 1080 को क्या करेंगे हम लोग, तो 1080 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 540 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 270 आ गया, यानी कि ऋषभ ही निकल रहा है 4 गुना करने पर। इसके बाद आता है हमारे पास 1350, तो 1350 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 675 आ जाएगा। 675 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 337 सही 1/2। तो ये भी किसी से नहीं मिल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, तो 1620 को डिवाइड करेंगे 2 से, 810 आएगा। अब 810 का मतलब क्या है, देखो 405 ही आएगा, फिर आप डिवाइड कर दो तो 405 आएगा, यानी कि चढ़ा हुआ धैवत हमको देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 1890 को कितने को, 1890 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से, तो 945 आएगा। 945 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 472 सही 1/2 आएगा, यानी कि ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, ये भी किसी। तो 2160 को हम अगर करते हैं तो 270 ही आता है ना। हमने देखा था जैसे षड्ज में 270 आ गया, 270 मतलब ऋषभ, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऋषभ, क्या लिखेंगे, ऋषभ। अब 9वां गुना कर देंगे, तो इसको हम जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 2430 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1215, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो 607 सही 1/2 आएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा, 303 सही 3/4। यानी कि कोमल ऋषभ तंत्री को अगर हम बजाते हैं तो उसमें केवल और केवल हमको ऋषभ मिलेगा और चढ़ा हुआ धैवत मिलेगा, यानी कि इसकी कोई भी स्वयंभू स्वर हमको SH देखने के लिए नहीं मिलती है पूर्ण रूप से, है ना। पूर्ण रूप से इन संख्याओं के मध्य में हमको कोई भी प्योर ध्वनि सुनने के लिए नहीं मिलती है। गांधार की भी निकाल सकते हैं। अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे गांधार की 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400 और 2700 देखने के लिए मिलती है। अब इसमें हमको कौन कौन से स्वर देखने के लिए मिलते हैं ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप लोग को कैलकुलेशन तो करनी आ गई है। गांधार है, ये भी गांधार ही है। ये आपका निषाद मिल जाएगा हमको, प्योर निषाद मिल जाएगा। फिर दोबारा गांधार मिल जाएगा। फिर हमको मिलेगा 375 संख्या जो कि किससे मैच नहीं होती है। फिर हमको मिलेगा 450 यानी कि निषाद ही मिलेगा, है ना। 450 मिलेगा यानी कि हमको निषाद देखने के लिए मिलेगा, तो निषाद लिख देते हैं। इसके बाद हमको मिलेगा क्या, 262 सही 1/2। इसके बाद हमको फिर से गांधार मिल जाएगा, ये किससे मैच नहीं होता है। और अंत में मिलेगा हमको निषाद। 90 पे गुना करने पे क्या मिलेगा, 337 सही
1 बाय 2 जो कि कोई भी स्वर से मैच नहीं करता है। तो यानी गांधार के साथ एक स्वर और निकलता है, वो कौन सा है? तो निषाद। गांधार तो निकलता ही निकलता है और उसके साथ साथ निषाद का भी जो है वो सूक्ष्म रूप से जो है निकास होता है। मध्यम का भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितना सिंपल है ना, सिंपल है एकदम, हुलुलुलु हो गया। अब तो आप लोग को मज़ा आ गया होगा। इसके लिए करना क्या है दोस्तों? लाइक करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, मैं आप लोग के लिए आने वाले समय में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आऊँगा, ये मेरी श्योरिटी है आप लोगों के लिए। तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आफ्टर द वीडियो कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो PDF मैं आपके सामने बना रहा हूँ या जो भी PDF मैंने बनाई है, इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो भी आपको खाली मिल रहा है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2, 1, उसको आप एनरोल अपने उसके अंदर जो है ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पे कुछ दिनों के पश्चात हम इसका PDF वहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपको सारे स्वर स्वयंभू स्वर के जो हैं मिल जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे करेंगे हम, कितना आएगा? तो हमें 320 ही मिलेगा, यहाँ पे 640 मिलेगा, 960, 1280, 1600, 1920, 2240, 2560 और 2880 देखने के लिए मिलेगा। अब इनके सहायक नाद कौन से हैं? अब आप लोग खुद भी ज्ञात कर सकते हैं। हर एक स्वर को, बड़े बड़े संख्याओं को हमको क्या करना है? तो जो है हमको डिवाइड कर देना है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? मध्यम मिलेगा, यहाँ भी मध्यम मिलेगा, यहाँ पे षडज मिल जाएगा, यहाँ पे मध्यम मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? धैवत मिलेगा। यस, धैवत मिलेगा, धैवत। षडज मिल जाएगा यहाँ पे हमको, यहाँ पे 280 मिल जाएगा जो कि किसी से मैच नहीं होता है। यहाँ पे 320 मिलेगा यानी मध्यम मिल जाएगा। यहाँ पे मिलेगा हमको पंचम, यानी कि मध्यम स्वर को अगर हम मध्यम स्वर की तार को झंकित करें तो हमको मा तो मिलता ही है, उसके साथ साथ षडज का भी सूक्ष्म रूप से निकास होता है, धैवत का भी होता है और पंचम का भी निकास होता है। तो ये इसकी क्या हो गई? सहायक नाद या फिर स्वयंभू स्वर। इसी तरह से देखिए आप लोग पंचम की भी निकाल सकते हैं। हमने पंचम की भी निकाल के रखी है आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को मज़ा आए, है ना। PPT से पढ़ेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। यही देखिए, धैवत की भी हमने निकाल के रखी है, यहाँ पे हमने निषाद की भी निकाल के रखी है। आप लोग के लिए कैलकुलेशन सिंपल है ना। तो यदि आप भी दोस्तों हर एक टॉपिक को गहनता से पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो बिल्कुल आप एनरोल कर सकते हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पढ़ाया जाता है। एकदम जीरो से लेकर के आपको हीरो तक का सफर हम तय कराते हैं। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट, 1 टाइप का। हमारे भातखंडे संगीत शास्त्र की खास बात क्या है कि ये सारे ही बैचेस हमारे एकदम ब्रांड न्यू हैं, है ना। और लाइव क्लास चलती है, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। संडे आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलता है और UGC के पेपर 1 की तो आपको PDF भी मिलती है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं 4000 प्लस, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। पेपर 1 भी अवेलेबल है ओनली। और ये रहा हमारा BPSC का वो बैच जहाँ से हमारे 70 बच्चे क्वालिफाई किए थे, तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रहा हमारा UPTET का बैच, MP मेंस और RPSC फर्स्ट ग्रेड का। तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए और सारी जानकारी आप ले लीजिए। तब तक के लिए कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने स्टेटस पर लगाइए। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।